लेकिन तमाम मखलूक़ात में अल्लाह ने आला और अशरफ बनाया। यह अल्लाह का एहसान है। फिर अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा, कलमे की दौलत से नवाजा और ऐसे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जो इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। तो इस एहसान का बदला एहसान क्या है? अल्लाह ने जो एहसान किया हम पर, इस एहसान का एहसान ये है कि हम अल्लाह की बंदगी करें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के हुक्मों को माने, नबी के फरमान को अपनी जिंदगी में शामिल करें। यही एहसान का बदला एहसान है। दूसरा एहसान हमारे ऊपर और आपके ऊपर असातिज़ा किराम का एहसान। वो असातिज़ा किराम जिन्होंने हमें इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने का तौर तरीका दिया, आखिरत का हमें रास्ता बताया, हमें दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता किया, हमें जन्नत तक पहुंचने का तरीका सलीका और तालीम दिया। ये दूसरा एहसान है। इस एहसान का जो एहसान है, इसका जो बदल है वो ये है कि हम असातिज़ा का एहतराम करें, उनकी इज्जत करें, उनकी तकरीम करें, जहां भी उनसे मिले तो अदब के साथ मिले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात सामईन, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, आज का ये प्रोग्राम सालाना इख्तितामी प्रोग्राम अंजुमन बज़्म अमान के नाम से कायम किया गया। दर हकीकत इस प्रोग्राम को तकाबुली प्रोग्राम की शक्ल देनी थी, लेकिन किसी वजह से तकाबुली प्रोग्राम न हो करके यह बच्चों का इख्तितामी प्रोग्राम हुआ। माशा अल्लाह, यह बज़्म अमान जो मदरसा इस्लामिया बहादुरपुर चिकनौटा का अंजुमन है, जिसको बड़े बुजुर्गों ने इसकी बुनियाद डाली थी और दिलों के अंदर, ज़हनो दिमाग और ख्याल के अंदर यही बातें थीं कि इसी अंजुमन के जरिए बच्चों के अंदर वो कमाल, वो सलाहियत, लोगों के दरमियान दीन की बातों को पहुंचाने का जो मादा, जो मलिका होना चाहिए, वो इसी अंजुमन के जरिए ही तलबे अजीज हासिल कर सकते हैं। कल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल जो हमने तालीम और तरबियत उसके हवाले से नताएज आए, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी तकरीबन 90 से 95% बच्चों और बच्चियों ने कामयाबी हासिल की और कामयाबी भी फर्स्ट डिवीज़न की थी। और आज जो नतायज हैं वो अंजुमन के हवाले से कि जिस तरीके से हमने पूरे साल तालीम और तरबियत, उसके नतायज गुजरे हुए कल आ चुके, और अंजुमन के हवाले से हमने जो पूरे साल मेहनत, लगन, शौक, जज्बे के साथ हमने अंजुमन की पाबंदी की, उसके अंदर हमने तकरीरें की, उसके अंदर हमने नातिया कलाम पढ़ा, उस अंजुमन से जो हमने हासिल किया, हमने जो सीखा, उसी का कुछ हिस्सा और उसकी कुछ झलकियां सामने थी। अल्लाह ताला ने फरमाया हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, कि एहसान का बदला एहसान ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इंसान के ऊपर बेशुमार एहसानात हैं। दो चंद एहसानात का मैं जिक्र करता हूं। यह तज़किरा एक नसीहत के तौर पर भी कि सबसे पहला जो एहसान हमारे ऊपर है वो अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया,
वो चाहता तो हमें जानवर बना देता, वो चाहता तो हमें चरिंद और परिंद बना देता, वो चाहता तो न जाने हमें कौन सी चीज बना देता, लेकिन तमाम मखलूकात में अल्लाह ने आला और अशरफ बनाया। यह अल्लाह का एहसान है। फिर अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा, कलमे की दौलत से नवाजा और ऐसे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जो इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। तो इस एहसान का बदला एहसान क्या है? अल्लाह ने जो एहसान किया हम पर, इस एहसान का एहसान ये है कि हम अल्लाह की बंदगी करें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के हुक्मों को माने, नबी के फरमान को अपनी जिंदगी में शामिल करें। यही एहसान का बदला एहसान है। दूसरा एहसान हमारे ऊपर और आपके ऊपर असातिज़ा किराम का एहसान। वो असातिज़ा किराम जिन्होंने हमें इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने का तौर तरीका दिया, आखिरत का हमें रास्ता बताया, हमें दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता किया, हमें जन्नत तक पहुंचने का तरीका सलीका और तालीम दिया। ये दूसरा एहसान है। इस एहसान का जो एहसान है, इसका जो बदल है वो ये है कि हम असातिज़ा का एहतराम करें, उनकी इज्जत करें, उनकी तकरीम करें, जहां भी उनसे मिले तो अदब के साथ मिले। ये एहसान का बदला एहसान है। और फिर असातिज़ा ने जो तालीम दी, जो पैगाम दिया हमें, जो बताया तालीम के हवाले से, तरबियत के हवाले से, उस चीज को अपनी जिंदगी में हम शामिल करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। यह एहसान का बदला एहसान। तीसरा एहसान माँ बाप का, जिन्होंने हमें मदारिस इस्लामिया में दाखिल कराया। बड़ी मेहनत, बड़ी कुर्बानी, बड़ी मुशक्कत, बड़ी जांफिशानी के साथ उन्होंने सारी चीज को कुर्बान कर दिया, आपकी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। कौन माँ बाप चाहता है कि मेरी औलाद हमारी नजरों से दूर रहे? लेकिन माँ बाप ने कुर्बानी दी दीनी तालीम के लिए, कुरान की तालीम के लिए, हदीस की तालीम के लिए, आपको बनने संवरने के लिए, जन्नत तक पहुंचने के लिए, अल्लाह के साए में अपनी जगह बनाने के लिए और सदक़े में माँ बाप को ले जाने के लिए। इस एहसान का बदला एहसान ये है कि जो तालीम हमने मदरसे में हासिल की है, माँ बाप की खिदमत करे, उनका एहतराम करे, उनका इकराम करे, उनके साथ नरमी का मुआमला करे, उनके साथ सुलह का मुआमला करे। कभी माँ बाप पर नाराज ना हो, कभी माँ बाप को डांटे ना डपटे, कभी माँ बाप पर झिड़के ना। अल्लाह ने फरमाया उफ़्फ़िल लकुमा वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन कबीरा क़ौलन करीमा। कभी भी माँ बाप के ऊपर नाराजी का इजहार न करे। यह माँ बाप का एहसान। और सबसे आखिरी एहसान जो मदरसे का, बहुत सारे एहसानात है, सिर्फ 4 एहसान का तज़किरा। मदरसे का एहसान कि मदरसे ने हमें पूरे साल रखा, हमें खिलाया पिलाया, हमें संवारा। और जो ये दरख्त है, गोया ये तमाम के तमाम तालिब इल्म, एक मिसाल के तौर पर एक छोटा था पौधा, इसकी सिंचाई, इसको परवान चढ़ाने के लिए, इसको तैयार करने के लिए न जाने मदरसे ने और मदरसे के जिम्मेदारों ने कैसी कुर्बानी पेश की। तो इस एहसान का बदला एहसान ये है कि इस मदरसे से हम मोहब्बत करें, या दुनिया के जितने भी मदारिस हैं, जिस मदारिस में भी आप तालीम हासिल करें, उस इदारे से, उस मदरसे से, उस स्कूल से आप मोहब्बत करें। यह आखिरी एहसान जो एहसान का बदला एहसान है। और इसी मदरसे के अंदर उसी एहसान के साथ एक एहसान ये कि हमने जो तालीम हासिल की, हमने जो तरबियत हासिल की, इस मदरसे के जरिए हमें जो पैगाम दिया गया, नमाज की जो तालीम दी गई, जो तरबियत हमें सिखाया गया, जिंदगी गुजारने का जो तरीका हमें बताया गया, रहने सहने का जो तरीका बताया गया, बड़ों के साथ इज्जत के साथ बात करने का जो तरीका बताया गया, माँ बाप के साथ किस तरीके से पेश आना है, ये बजरिए मदरसा हम हासिल करते हैं। इसका पासो लिहाज रखना, यही एहसान का बदला एहसान है। तो इंशाअल्लाह इन तमाम बातों पर हम लोग अमल करेंगे। कल से मदरसा बंद होगा, तालीमी छुट्टी हो जाएगी, फिर 1.5 महीने के बाद हम सब के सब लोग आएंगे। हमने जो मदरसे के अंदर तालीम हासिल की, जो तरबियत हासिल की, 2 जानों बैठकर असातिज़ा किराम की निगरानी में और अपने
जिम्मेदारा ने मदारिस की निगरानी के अंदर उसका पासो लिहाज ये कि जिस तरीके से हम पाबंदी के साथ यहाँ कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं, आप अपने घर पर भी कुरान मुक़द्दस को ना छोड़े। अगर हमने कुरान को छोड़ दिया, जो पैगाम हमने मदरसे से लेकर अपने घर पहुँच रहे हैं, हमने उसको छोड़ दिया तो गोया कि हम गुमराही के रास्ते पर जाना शुरू कर। नमाज के हवाले से जो तालीम तरबियत दी गई, कुरान के हवाले से जो तालीम और तरबियत दी गई, इन तमाम चीज़ों को बाकी रखना है, यह आपके ज़िम्मे लाजिम और ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह इसको बाकी रखेंगे। और जिस तरीके से हम लोग मदरसे के अंदर ज़िंदगी गुजारे हैं, पूरे साल असातिज़ा की निगरानी में, उसी तरीके से अपने माँ बाप की निगरानी में भी, और गोया कि खुद ये समझे कि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है और अल्लाह की तरफ से ये फ़राइज़ आयद होते हैं, तो इंशाअल्लाह इन तमाम बातों के ऊपर अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हम इस प्रोग्राम की सदारत, जिस शख्सियत का नाम आप इस बैनर के अंदर देख रहे हैं, इस मदरसे के सदर मुदर्रिस भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की निगरानी में हम तमाम असातिज़ा और तलबा यहाँ पनपते रहें, बढ़ते रहें, तैयार होते रहें। दीनी एतबार से और दुनियावी एतबार से, हर एतबार से हजरत वाला से हम दस्तगुजार हैं कि हजरत वाला दुआ फरमाकर मजलिस का इख्तिताम। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।